प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आज तारीख है 5 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 101। जी हाँ, कार्यपत्रिका में पाठ अधिक बलवान कौन से संबंधित प्रश्न हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले यह पाठ पढ़ लें। तो आइए आप सभी के साथ मिलकर इस पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं। अधिक बलवान कौन आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पृष्ठ संख्या 23 पर आपको मिल जाएगा। देखिए, अधिक बलवान कौन? अधिक बलवान, बलवान अर्थात ताकतवर कौन? एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, इस व्यक्ति के पसीने छूट गए सूरज ने जैसी अपनी गर्मी बढ़ाई। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें आपने देखा कि एक बार सूरज और हवा में लड़ाई हो जाती है, बहस छिड़ जाती है और फिर वो दोनों शर्त लगाते हैं कि इस व्यक्ति को परेशान करके जो भी इसका कोट उतरवाने में सफल होगा वो ज़्यादा बलवान या फिर ज़्यादा ताकतवर कहलाएगा। हवा केवल इस व्यक्ति की टोपी उड़ा पाती है लेकिन कोट नहीं उतार पाती, लेकिन सूरज अपनी गर्मी बढ़ाता है और आदमी परेशान होकर पसीने उसके छूट जाते हैं और अंत में अपना कोट आदमी को उतारना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से सूरज अंत में विजयी रहता है। तो बच्चों, अब हमने पाठ पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए कहानी के अंश को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को दोहराइए। देखिए, रेखांकित शब्द हैं हमारे लाल, गुलाबी और नीले रंग से। यहाँ पर लाल रंग से, यहाँ पर नीले रंग से और यहाँ गुलाबी रंग से। ये रेखांकित शब्द हैं हमारे, ध्यान रखें। आइए इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। ठीक है, और फिर दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। सूर्य तपने लगा तो आदमी ने कोट के बटन खोल दिए और कोट उतार दिया। फिर इसके बाद तीसरा वाक्य देखिए। पवन ने सूरज को प्रणाम किया और कहा, वाह, मान गई तुम्हारे बल को। तो बच्चों, आप ध्यान दें कि पहले और दूसरे वाक्य में देखें। सबसे पहले, सूरज और सूर्य, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? जी नहीं, सूरज और सूर्य एक ही चीज है। ठीक है, जिसका अर्थ है सन, वह चमकने वाला गोला जो कि आसमान में रहता है और हमें धरती पर गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, चाहे सूर्य कहें, चाहे सूर्य कहें या सूरज कहें। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर इस्तेमाल किया पहले वाक्य में हवा को और तीसरे वाक्य में इस्तेमाल किया पवन ने सूरज को प्रणाम किया। हवा और पवन, क्या ये दोनों अलग चीजें हैं? जी नहीं, यह भी एक जैसी ही चीजें हैं। उसी चीज की बात हो रही है जिसके चलने पर पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। जी हाँ, हवा या पवन, बात बराबर है, एक जैसी ही बात है। इनके अर्थ में कोई विभिन्नता नहीं है। चलिए अब देखिए पहला वाक्य और तीसरा वाक्य। यहां पर गुलाबी रंग से रेखांकित ताकत शब्द और यहां पर गुलाबी रंग से रेखांकित है बल शब्द।
तो ताकत और बल क्या है, दोनों अलग चीजें हैं। देखिए, पहलवान बहुत ताकतवर होते हैं या पहलवान बहुत बलवान होते हैं। ठीक है, बल, ताकत, शक्ति या जान, ये सारी चीजें एक ही हैं। तो चाहे ताकत कहें चाहे बल कहें, बात आपकी बराबर है। यह भी एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसके बाद देखिए, आदमी या व्यक्ति। ठीक है, जीवन में हर व्यक्ति को दयालु होना चाहिए। ठीक है, या जीवन में हर इंसान को दयालु होना चाहिए। तो क्या हमारी बात में कुछ फर्क पड़ा? जी नहीं। इसका मतलब आदमी और व्यक्ति एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। चाहे आदमी कह लो, चाहे व्यक्ति कह लो, चाहे इंसान कह लो, इनमें कोई अंतर नहीं है, इनका अर्थ वही है। ठीक है जी। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जी? समान अर्थ वाले शब्द। तो सूर्य और सूरज समान अर्थ वाले हैं, हवा और पवन आपस में समान अर्थ वाले हैं, ताकत और बल यह भी समान अर्थ वाले शब्द हैं, और आदमी, व्यक्ति, इंसान यह भी आपस में समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसी प्रकार से बच्चों, आपने यह समान अर्थ वाले शब्द पाठ के अंदर पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नीचे दिए गए हैं आपको कुछ शब्द, समान अर्थ वाले शब्दों के साथ आपको मिलाना है। बड़ा ही आसान सा यह आपके सामने प्रश्न है, आइए इसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठंड। अब ठंड से कौन सा मिलता जुलता चित्र है? चित्र ढूंढो। क्या ये, या फिर ये? जी नहीं। या फिर ये शेर? नहीं। या फिर ये? हाँ जी, ये मिलता जुलता हमारा चित्र बैठ रहा है ठंड से। और इसके नीचे क्या लिखा है? सर्दी। तो ठंड और सर्दी आपस में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए, बलवान। बलवान, अच्छा आप कहेंगे हाथी बलवान होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये कौवा और यहाँ पर शेर, शेर के नीचे लिखा है ताकतवर। तो अभी ऊपर आपको जैसा मैंने बताया था, बल और ताकत एक ही बात होती है, इसलिए बलवान शब्द को हम इससे मिला देंगे, ताकतवर से। ठीक है जी, ये हुआ हमारा सही उत्तर। फिर तीसरा देखेंगे, शब्द है हाथी। अब हाथी आपको सामने नजर आ रहा है, यह रहा। तो हाथी के नीचे लिखा है गज। तो हाथी और गज एक ही बात है। इस जानवर को दो नामों से जाना जाता है। ठीक है जी, हाथी या फिर गज। आप गज कहेंगे उसका मतलब भी एलिफेंट है, हाथी कहेंगे उसका मतलब भी एलिफेंट है। आइए चौथा देखते हैं, कौवा। अब कौवा हमारा ये दे रखा है, काले रंग का पक्षी, और इसके नीचे लिखा है काक। तो कौवा और काक इसे हम मिला देंगे, बात एक ही है। चाहे कौवा कहिए चाहे काक कहिए, दोनों का मतलब होता है काले रंग का एक पक्षी, जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है क्रो, CROW। ठीक है जी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, किताब। इन चारों में से क्या ये किताब है, क्या ये है, क्या ये है, या फिर ये है? जी हाँ, किताब ये है। तो किताब के नीचे यहाँ पर लिखा है पुस्तक। तो किताब और पुस्तक को मिला देंगे, और इन दोनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। आपकी रिमझिम, हिंदी की किताब का क्या नाम है आपकी? रिमझिम। या फिर मैं पूछूं, आपकी हिंदी की पुस्तक का क्या नाम है? रिमझिम। बात तो एक ही है, पुस्तक या किताब दोनों का अर्थ है बुक। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से फूल। फूल इनमें से कौन सा है? क्या ये, क्या ये, या फिर ये? जी हाँ, ये हमारा फूल है। तो फूल को इससे मिला देंगे, और इसके नीचे लिखा है पुष्प। तो भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, या फिर भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो फूल और पुष्प दोनों शब्दों का अर्थ एक समान है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार घर। तो घर इनमें से कौन सा बच गया बेटा? ये या फिर ये? जी हाँ, ये हमारा घर, और इसे हम इसलिए इससे मिला देंगे, और इसके नीचे लिखा है गृह। तो घर या गृह कह लो, बात एक ही है। ठीक है, या आप घर कहिए या फिर आप गृह कहिए, आपका मतलब है वह स्थान जहां पर एक परिवार प्यार से खुशी के साथ रहता है, अर्थात हाउस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आखिरी उस पे पेड़। पेड़ आपको सामने दिख रहा है, इसे इससे मिला देंगे। पेड़ के नीचे लिखा है वृक्ष। तो वृक्ष आपका, या फिर पेड़ कहिए, बात एक ही है। ठीक है, पेड़ों को काटना गलत बात है, या फिर कहें वृक्षों को काटना गलत बात है। ठीक है जी, दोनों के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, दोनों का मतलब है ट्री। ठीक है जी। इस प्रकार से बेटा ये बड़ा ही सरल काम था आपका आज का। यहाँ पर आप देख सकते हैं
मैंने आपको मिलान करके दिखाया भी हुआ है। ठीक है, बड़ा ही सरल सा काम था, आप सूझबूझ के साथ इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। आइए इसी के साथ नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं अभिभावकों के लिए, इसे पढ़ लें। बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि जैसे सूरज और हवा की अलग अलग खूबियां हैं, ठीक है जी, वैसे ही हम सब में भी अलग अलग खूबियां होती हैं। आपने अभी देखा सूरज और हवा की अलग अलग खूबी थी। हवा चलने लगती है तो बहने लगती है, तो फिर उस आदमी को मजबूर होना पड़ता है और अपनी उड़ती टोपी के बाद अपने कोट को बड़ी मुश्किलों से संभालना पड़ता है। इसी प्रकार से सूरज की अपनी खूबी है, सूरज हमें क्या देता है जी, गर्मी देता है। ठीक है, जैसे सूरज और हवा की खूबियां हैं, ऐसे ही हम सब में भी अलग अलग प्रकार की खूबी है। आप में से कोई बच्चा जो होगा वो बड़ा ही अच्छा कहानी पढ़ पाता होगा, ठीक है, कोई बच्चा जो होगा वो दौड़ अच्छा तेज पाता होगा, और कोई बच्ची जो होगी हमारी उसकी राइटिंग बहुत साफ होगी, लेखनी बहुत सुंदर होगी। कोई बच्ची हमारी होगी वो बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहनती होगी। ठीक है, तो आप सब बच्चों की कोई ना कोई खूबी अलग अलग है। इसी प्रकार से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबकी अपनी कोई ना कोई अलग विशेष तरह की खूबी है। तो आप घर के सदस्यों से बात करें और सबके बारे में एक एक खूबी उनसे पूछें। ठीक है, एक एक खूबी आप भी उन्हें उनकी बताइए और उनसे उनकी एक एक खूबी आप भी पूछिए। ठीक है जी, और आज की वर्कशीट में, आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही काम है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वर्कशीट के साथ, एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।